अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और जज साहब उसे सजा सुनाते हैं, तो क्या जज साहब को बदले में धमकी दी जा सकती है? और धमकी अगर मिलती है तो ऐसा समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग, इस जजमेंट के रिगार्डिंग ही बताने के लिए आया हूं, क्योंकि रिसेंटली एक घटना हुई थी और उसके बाद जज साहब ने अपराधियों को कन्विक्ट कर दिया था, जेल की सजा सुना दी थी, इन शॉर्ट उम्र कैद की सजा सुना दी थी 14 लोगों को। अब ऐसे केस में वो सारे के सारे लोगों के सपोर्टर्स के द्वारा, प्रोटेस्टर्स के द्वारा जज साहब को धमकी दी जाती है। अब यहां पे मामला यह था कि 2022 के अंदर एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर कुछ कैटल्स को अपने ट्रक के अंदर भर के महाराष्ट्र की तरफ लेकर जा रहा था और हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा देखा गया और हिंदू धर्म के लोग वो ट्रक ड्राइवर के पीछे अपना लग गए और एक जगह पे रोका और ट्रक ड्राइवर के साथ साथ और भी लोग मौजूद थे और उनको लाठियों से मारा और भी बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल करके एट द एंड जो ड्राइवर था उसको जान से मार दिया गया। अब यहां पे कानून के हिसाब से अपराध क्या बनता है? मॉब लिंचिंग का अपराध बनता है। अब कानून की अगर हम बात करें तो मॉब लिंचिंग नाम से कोई अपराध बनाया हुआ नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो कि नया कानून अभी 2024 के अंदर लागू हुआ था, तो उसके अंदर एक धारा है, धारा 103 क्लॉज 2। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, काले गोरे के आधार पे या कोई भी अपने पर्सनल बिलीफ के आधार पे किसी व्यक्ति का मर्डर करते हैं, तो इसके रूप में जो सजा मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ या तो उम्र कैद की सजा मिलेगी या डेथ सेंटेंस मिलेगी, जिसको कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी बोला जाता है। साथ में यह भी आरोप अपराधियों के ऊपर लगाया गया कि इन्होंने रॉयटिंग भी करी है और जो बाकी ट्रक के अंदर लोग मौजूद थे उनके साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर भी करा है और मर्डर भी करा है। तो ये सारी धाराओं के तहत 14 जो अपराधी थे, एक्यूज थे, उनको कन्विक्ट कर दिया गया। अब जैसे ये सजा सुनाई गई, जो कि ये अपना, मैं आपको ये जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कहानी आप विस्तार में एक एक डिटेल पढ़ सकते हो कि 12/6/2026 को जब ये अपना पूरा फैसला सुनाया गया और पुलिस की गाड़ियों में अपराधियों को जेल तक पहुंचाने में भी बहुत मुश्किल आई। बहुत सारे धर्म के लोग आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए और इनफैक्ट जज साहब, जो जज साहिबा थी वो भी मुस्लिम जज थी, तो उनके द्वारा ही 14 अपराधियों को अपना सजा सुनाई गई है। आपको थंबनेल पे अपने फोटो देखी होगी। तो अब ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते जज साहब तक भी पहुंचा कि जो जज साहिबा थी इनको भी धमकी दी गई है कि अगर आपने अपने फैसले में बदलाव नहीं करा तो पूरे के पूरे देश भर के अंदर जो है प्रोटेस्ट होगा, पूरे के पूरे देश भर के अंदर वायलेंस पैदा होगा, रॉयटिंग होगी वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में धर्म के रिगार्डिंग यहां पे बातों को लेकर आया गया कि फला फला धर्म के अगर जज साहब होंगे तो फला फला धर्म के जो सपोर्ट में ही अपना फैसला सुनाएंगे और फला फला दूसरे धर्म के अगेंस्ट में फैसला सुनाया जाएगा। ऐसी अपनी बात को रखा गया है अलग अलग प्रोटेस्टर्स के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और सोशल मीडिया पे भी अपनी बात रखी गई है। लोग अलग अलग धर्म के जो है अपनी वीडियोस बना के डाल रहे हैं और वो वार्निंग दे रहे हैं कि अगर फला फला दिनों के अंदर अगर 14 के 14 जो अपराधी हैं उनको अगर रिलीज नहीं करा गया, छोड़ा नहीं गया है, तो पूरे देश भर के अंदर जो है वायलेंस, रॉयटिंग, अन्य अपराध किए जाएंगे। और मांग यही करी जा रही है कि अपराधियों को, मतलब जो कन्विक्शन जिन अपराधियों को हुई है उन्हें छोड़ा जाए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना होगा कि जज साहिबा का जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कुछ लोगों का कहना होगा कि यहाँ पे जो अपराधी हैं उनको पैरोल पे बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। बट इसका आखिर फैसला जो है वो डिपेंड करेगा बाय द टाइम। बट सोशल मीडिया पे धमकियां देना, वार्निंग देना, हम ऐसा कर देंगे, हम वायलेंस कर देंगे, तो ये साफ तौर पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के हार्म पहुंचाने के लिए यहाँ पे फला फला सेक्शंस आपको बहुत सारे लग सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या मानना है कि यहाँ पर एक जज साहब ने कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ अपराधियों को अपना जेल में बंद करा है और फैक्ट्स के आधार पे अगर जेल में बंद करा है, तो यहाँ पे धर्म का एंगल जोड़कर किसी को सही किसी को गलत ठहराना, जज साहब को गलत या जज साहब को सही या कानून को गलत या कानून को सही ठहराना कितना सही होगा कितना नहीं होगा ये आप लोगों के मैं छोड़ता हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि जो जज साहब ने अपना फैक्ट्स के आधार पे जो फैसला सुनाया है क्या वो सही है, या जज साहब ने फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए उनको रिलीज अगर कर दिया जाए क्या वो सही होगा। और कानून जो हमारे देश के अंदर बना हुआ है कि अगर आप ऐसा अपराध करोगे तो आपको इतनी फला फला सजा मिलेगी, जैसे मैंने धारा 103 क्लॉज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 ये कानून है,
मॉब लिंचिंग के बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मतलब यही निकल के आता है जो केंद्र सरकार के द्वारा ही ये कानून बनाया गया था, उन्होंने ही ये धारा ऐड ऑन करी हुई थी और उस कानून का ही इस्तेमाल करके जब जज साहब ने फैक्ट्स के आधार पे कन्विक्शन ऑर्डर अपना पास करा है, जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, पूरी की पूरी फैक्ट्स एक एक बात यहां पे लिखी हुई है। उसके बाद भी जज साहब को अगर धमकी मिलती है या ऐसी वार्निंग के थ्रेट्स सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के बाद में दिए जाते हैं, तो आपका क्या मानना है? आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सही कुछ लोगों का हो सकता है कुछ और लोगों का सही हो, तो ये डिपेंड करेगा। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये मुद्दा सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसी वजह से आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, कानून का भी पता होना जरूरी है, और किस फैक्ट्स के आधार पे फैसले सुनाए गए हैं और इसको धर्म का एंगल से जोड़ना कितना सही है कितना गलत है, ये भी बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।